जय हिंद जय भारत। मैं निखिल शर्मा। आज हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह के हैं और बात करेंगे बेरोजगारी के ऊपर और बढ़ती हुई महंगाई पर। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम रीना चौधरी जी, जो कि जानी मानी हस्ती हैं। हालांकि बेखौफ होकर जे लोगों के मुद्दे उठाते हैं और प्रशासन तक या सरकार तक पहुंचाते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर और लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है? जी, आपने जो मुद्दा उठाया महंगाई और बेरोजगारी, बहुत ही सेंसिटिव इशू कह लो, संगीन इशू कह लो या बर्निंग इशू कह लो जम्मू कश्मीर का। बेरोजगारी, आज बेरोजगारी की बात करें तो जम्मू कश्मीर भारत में टॉप पे चल रहा है। जहां मौजूदा सरकार को काम करना चाहिए था लोगों की इनकम जनरेशन पर, लोगों की नौकरियों पर, तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो है वो फेल होती दिख रही या फेल है। क्योंकि आज लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है। आज लोगों की आमदनी खत्म हो चुकी है और एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई जिसका मेन कारण है, आज लोगों के लिए नेसेसिटीज अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। नेसेसिटीज में हम उन चीज़ों को गिनते हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं एक जिंदगी जीने के लिए, जिसमें पहले रोटी कपड़ा और मकान आता था, उसमें यार बिजली पानी और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बिना किसी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो उन सभी नेसेसिटीज़ को पूरा करना भी एक आम इंसान के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। आज बिजली के जो बढ़ते बिल हैं प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में या स्मार्ट मीटर्स की वजह से आज वो जी का जंजाल बना हुआ है। पिछले कई महीनों से लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार अनसुनी कर देती है। उन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करती है, उन प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन सच ये है, लोगों को शायद तकलीफ नहीं होती अगर उससे पहले सरकार ने लोगों को एक बैकअप दिया होता। मीन्स अगर लोगों की नौकरियां लोगों को मिली होती या लोगों का रोजगार होता या लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते और इन सब एक्सपेंसेस को मीट कर पाते। तो आज मसला ये है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनकम खत्म होती चली जा रही है। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंसेस का गैप बढ़ता चला जा रहा है और वो गैप भरना तो दूर, वो मीट करना या उसके बारे में सोचकर भी जी घबराता है। क्योंकि हम आज जम्मू कश्मीर के लोगों की इनकम बात करें तो आज डेली वेजेस लगभग मेजॉरिटी में आप देखते हैं, जैसे मैं सांबा से बिलोंग करती हूँ और मैक्सिमम रूरल एरिया से हम बिलोंग करते हैं, तो हर घर में लगभग एक डेली वेजर होगा। तो डेली वेजर की आप मंथली इनकम देखते हैं तो सरकार ने अभी 8-9 हज़ार रुपया की हुई है। तो 8-9 हज़ार में अगर मैं एक एग्जांपल देकर आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर बिजली का बिल ही 5-6 हज़ार रुपया आ जाएगा और पानी का बिल 1000, 2000, 3000 भी आता है, तो शायद बिजली पानी का बिल पे करते करते ही उसकी इनकम खत्म हो जाएगी। तो उसके अलावा वो कैसे सर्वाइव करेगा? अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना भी है, रिश्तेदारी भी देखनी है, दवा के लिए, दवा दारू के लिए भी पैसा चाहिए, कपड़े लत्ते खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए और भी कई ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको मीट करने के लिए आज उसको पैसा चाहिए। तो वो पैसा उसके पास नहीं बचेगा सिर्फ बिजली पानी का बिल चुकाने के बाद ही। तो वो खर्चे वो कहाँ से पे करेगा? इस बारे में सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए और उस तरह की नौकरियां और निकालनी चाहिए या लोगों की पे स्केल कह लो या इनकम उस हिसाब से लोगों को डिवीजन करनी चाहिए ताकि वो लोग अपने खर्चों को मीट कर पाए। सेविंग करना तो आज दूर की इम्पॉसिबल सा दिखता है, लेकिन आज लोग इसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे कि अगर वो अपने खर्चे मीट कर पाए। तो आज बढ़ती हुई महंगाई एक जी का जंजाल बन चुकी है। आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग हार्ट अटैक के शिकार हो गए हैं, बहुत से लोग एक्सीडेंट्स के शिकार हुए हैं, बहुत से लोग सोए नहीं उठ रहे या पता ही नहीं चलता कि उनकी डेथ का एग्जैक्ट रीजन है। तो ये जो केसेस अराइज हो रहे हैं जो पहले हम शायद सुनते नहीं थे, आज हम देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं तो बहुत सी ऐसी डेथ हैं जो इन वजहों से है। तो मेन रीजन बिहाइंड इज कि लोग हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, हर समय टेंशन में रहते हैं। बस यही टेंशन रहती है कि लोग अपना घर कैसे चलाएं। तो जिन कंधों पर एक परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे लोग हर समय आज टेंशन में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो कहीं ना कहीं उन फैमिलीज के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। प्लस सरकार को मैं फिर से निवेदन करूंगी कि इस बारे में सीरियसली सोचे और इस पर कोई ना कोई
एक्शन लें और लोगों के लिए रोजगार निकालें, नौकरियां निकालें। और जो आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में टॉप कर रहे हैं तो इस पे वर्कआउट करें और लोगों के लिए। आज हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतना ब्रेन ड्रेन, आप अगर नहीं यकीन तो आप RTI लगाकर, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप RTI लगाकर या सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन निकलवाएं तो आप खुद देखेंगे कि आज पिछले 1 साल में डेटा निकाल कर देखें कि कितने लोग ब्रेन ड्रेन हो चुके हैं। ब्रेन ड्रेन से मेरा ये मतलब है कि आज लोग अपने सर्वाइवल के लिए अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं कि शायद यहाँ पर नौकरियां नहीं है तो हम उनको विदेश में भेज देते हैं, चाहे वो वहाँ पर लेबर क्लास का काम करें या जो भी करें। वो समय था कि लोग बेटियों को घर से नहीं निकालते, लेकिन आज लोग इतने मजबूर हो कि बेटियों को भी फॉरेन भेज रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं शायद 2 पैसे कमाएंगे तो उनका जीवन यापन हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मेन रीजन है, तो जम्मू कश्मीर में जो मेजर ब्रेन ड्रेन हो रहा है या ये सब इश्यूज हो रहे हैं, तो मेन रीजन इज अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पर सरकार को वर्कआउट करना चाहिए। अगर सरकार कोई भी ऑर्डर निकालती है, कोई भी कानून लाती है, तो पहले जम्मू कश्मीर में थोपा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? जब से 370 को जहाँ से हटाया गया है तब से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी परेशान हैं। और अगर हम बात करें बिजली को लेकर, तो हमारे बिजली जो है जम्मू कश्मीर में इसकी पैदावार हो रही है। फिर हमारे जम्मू के लोगों को क्यों है ऐसे हरास किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ जो भी कानून है हमारे जम्मू कश्मीर में थोपे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं क्या वो सरकार को बदलेंगे? जी, जम्मू कश्मीर की बात करें, कोई समय था जब जम्मू कश्मीर को क्राउन ऑफ द नेशन कहा जाता था, मतलब भारत का ताज जम्मू कश्मीर को कहा जाता था। लेकिन आज मौजूदा हालात ये हैं कि जम्मू कश्मीर को जो मौजूदा सरकार कह लो, सेंट्रल वाली सरकार कह लो, लेकिन आज वो हालात हो चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रौंदा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को एक टेस्ट लैब की तरह यूज़ किया जा रहा है। कोई भी ऐसा अंधा कानून जो रातों रात निकलता है तो जम्मू कश्मीर पे ट्राई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद सोचा जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। तो ये ट्रायल एंड टेस्टिंग वाली जो एक जम्मू कश्मीर को बनाकर रख दिया है लैब, उस बारे में ये कहना चाहूँ, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ना अगर किसी को झेलनी पड़ रही है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को। जम्मू कश्मीर जिसे स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिला था, लेकिन धारा 370 टूटने के बाद उम्मीदें तो ये थी कि अच्छे दिन आएंगे और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होगा, स्पेशली जम्मू के लोगों का भला होगा जो पिछले कई सालों से बहुत सी ऐसी प्रताड़नाएं सह रहे हैं। उनको लगता था कि हमें भी इक्वालिटी का राइट मिलेगा, हमें भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे वो लोग वंचित हैं, वो मिलेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। तो आज जम्मू कश्मीर को इतनी मार जो मिल रही है वो मेन धारा 370 टूटने के बाद मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आज जम्मू कश्मीर के जो लोग प्रताड़ना महसूस कर रहे हैं, डरे हुए, सहमे हुए, और ये भी एक वजह है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। पहले तो लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, अगर कोई बोलता है तो उसको डराया धमकाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अगर वो नहीं मानता तो अगर लोग प्रोटेस्ट के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट जो लॉफुली एक हर इंसान का हक बनता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी लोग आज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीक तक लोगों को नहीं मिल पा रहा। अगर लोग कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। तो मौजूदा ये जो डराना धमकाने वाले हालात जम्मू कश्मीर में बने पड़े हैं, एक कंट्रोल्ड सा जो एक सिस्टम जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और जो चलाया जा रहा है, तो वही मेन रीजन है कि जो नए नए कानून बनते हैं इन पर थोप दिए जाते हैं। और ये भी एक फिक्स सा एक पैटर्न सा जो है, हम कह सकते हैं एक फिक्स पैटर्न सा डिसाइड कर लिया गया है कि हम इस तरह से करेंगे, प्लान ए ये होगा, अगर ये फेल होता है तो बी पे होता है तो सी पे, तो एक फिक्स पैटर्न के जरिए से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अगर लोग अपोज किए जाते हैं तो लाठीचार्ज करके, FIR करा के, उनको अंदर बंद करके, फिर वहां पे उनको टॉर्चर करके, डराया धमका के, और फिर उन पे एग्रीमेंट साइन करा के शायद उनको बाहर निकाला जाता है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आप लोगों को या उनकी फैमिली को हरासमेंट किया जाएगा। तो इस तरह के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं, और अगर जो आवाज उठाता है उन सबको इन्हीं सब प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये जो प्रताड़नाएं हैं, यही मेन आज जम्मू कश्मीर के जी का जंजाल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर
ऊपर वाले ने चाहा, क्योंकि मौजूदा सरकार तो नहीं चाहती कि यहाँ पर उनके हाथ से सत्ता जाए और ये सिचुएशन बदले। अगर ऊपर वाले ने चाहा और जम्मू कश्मीर वासियों ने चाहा, कभी ऐसा मौका मिला तो लोग ज़रूर तख्ता पलटेंगे, ज़रूर इस चीज़ का भरपाई और उन सभी लोगों से करवाएंगे जो उनको आज ये प्रताड़नाएं दे रहे हैं। मैम दूसरी बात ये करेंगे कि जिस तरह से नशा जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और नशे के साथ साथ बेरोजगारी तो हमारे युवाओं को मिल नहीं पा रही है और माइनिंग जो है वो भी धड़ल्ले से हो रही है। हमारे अगर हम बात करें, हमारे खेतों को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया है, उनकी दुर्दशा जो है बिगाड़ दी गई है। अगर हम बात करें बसंतर दरिया की, सांबा की, खास करके सांबा तो बिल्कुल ही छननी कर दिया है। आप देखेंगे वही समय था पहले हमारे सांबा के लोग पानी पीते थे इसी बसंतर का। आज इसकी बसंतर की हालत देखेंगे आप तो बुरी हालत है। जब किसी विभाग को बताया जाता है कि वहाँ पर माइनिंग हो रही है, जैसे इनको पता नहीं होता कि कहाँ हो रही है माइनिंग, कहाँ नहीं हो रही है, इनको पता नहीं होता। फिर ये लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। वो भी कैसे एक्शन लेते हैं, छोटे छोटे ट्राली वगैरह पकड़ ली, उन पर किया जाता, क्योंकि बड़े बड़े जो माफी बैठे हैं उनको नहीं पकड़ा जाता। क्योंकि नशे की मैं बात करूं, नशा जो लोग बेच रहे हैं उनको नहीं पकड़ा जाता, जो बेचारा कर रहा उसको पकड़ लिया जाता है, उसके ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं। ऐसा क्यों? क्या लगता है कि ये करप्शन का अड्डा बना हुआ सांबा, खास करके मैं सांबा जिला ही बोलूंगा क्योंकि सांबा में भी बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है। इसके बारे में आप बताएं। देखो, करप्शन की बात करें तो सिर्फ सांबा नहीं, हर जगह रात के समय माइनिंग हो रही है। देखो, मैं बात यही कह रही हूँ कि इस करप्शन की अगर बात करें तो सिर्फ सांबा की नहीं, हर जगह धड़ल्ले से करप्शन की जा रही है। आपने बात की माइनिंग की, आपने बात की नशा तस्करी की। जी हाँ, डेफिनेटली ये इश्यूज हैं, सिर्फ सांबा के ही नहीं और भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये सब होता है। बरसातों के दिनों में जब माइनिंग बंद 2-2.5 महीने टोटली बंद होती है, बट तब भी यहाँ पर माइनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं हम कह लें सेटिंग चलती है, या हम कह लें कि जानबूझ के आंखें बंद की जाती हैं, या फिर वो उन चोरों की गिरेबान पर हाथ नहीं डालना चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं वजह तो यही है कि सबकी मिली भगत से होता है। अगर सच में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना चाहे तो मैं कह रही हूँ कुछ घंटों में ही काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आज तो सीसीटीवी, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। जिन नाकों से गाड़ियाँ निकलती हैं, अब तो पुलिस स्टेशन, थाने चौकियों में भी सीसीटीवीज लगे हुए हैं, वहाँ पे चेक किया जा सकता है। कई ऐसे बहुत से ऐसे स्टेशन हैं, लोगों ने अपने भी सीसीटीवी कैमराज उन रूट्स पे लगे होंगे जहाँ से ये गाड़ियाँ निकलती हैं। तो अगर कंट्रोल करना चाहें तो इट इज़ नॉट अबाउट वन डिपार्टमेंट, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आप माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे आप पुलिस की भी बात करें। नो डाउट हम एसएसपी साहब के काम करने के तरीके से बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना, करप्शन को कंट्रोल करना या क्राइम कंट्रोल करना, इट इज़ नॉट अ वन हैंड थिंग। एक इंसान अगर अच्छा है तो आप ये नहीं कह सकते कि सब कंट्रोल किया जा सकता है। काफ़ी हद तक वो कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग डिपार्टमेंट में होते हैं जो मिली भगत के साथ इन धंधों को चलवाते हैं या अंजाम देते हैं। उन सब की मिली भगत से जो आज रात के अंधेरे में आप चाहे बसंतर चले जाओ या और ऐसे कई खड्डों में चले जाओ, नदियों में चले जाओ, नालों में चले जाओ, जो रात में सिटी बना होता है, आप रात के 12 बजे के बाद तो आप देखेंगे धड़ल्ले से ये सब काम चलते हैं। ऐसी ऐसी जगहें जहाँ पर परमिशंस नहीं होती वहाँ पर भी माइनिंग की जाती है।
और ऐसी जगहें जहाँ पर स्ट्रिक्टली जो लोगों के लिए खतरा है, जो एरिया यहाँ पर बैंड होता है कि इस एरिया को 500 मीटर ऊपर या नीचे किसी ब्रिज के नीचे आप नहीं कर सकते, उन एरियाज में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी माइनिंग होती है। माइनिंग के जो पैरामीटर्स जब इनको टेंडर किए जाते हैं ब्लॉक्स प्राइवेट ठेकेदारों को, तब जो पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं, बट ऑन ग्राउंड जब देखा जाता है तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो देयर इज नो वन हु इज चेकिंग। इसमें जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट, माइनिंग की बात करें, पुलिस की बात करें, पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें, फ्लड डिपार्टमेंट की बात करें, तो दिस इज अ ग्रुप जॉब जो ये सब मिलकर करवाते हैं। तो ये नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट नहीं है, तो सबकी मिली भगत से ये सब होता है। अगर ये लोग कंट्रोल करना चाहें तो ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शायद किन्हीं निजी कारणों की वजह से ये लोग कंट्रोल नहीं करना चाहते। और अगर कोई रिपोर्ट भी करता है तो आज ऐसा है कि रिपोर्ट करने वाले को डर लगता है, क्योंकि उसको पता है कि कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन हाँ वो नॉमिनेट जरूर हो जाए कि फलाने बंदे ने कॉल किया था कि आप, हम तो कुछ नहीं कर रहे। ऑफिसर्स ये बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फलाने बंदे ने हमें कॉल करके शिकायत की है। तो आज बताने वाला भी डरता है। वो जो सिक्योरिटी, वो जो प्राइवेसी उस बंदे की है, तो वो लीक बहुत जल्द कर दी जाती है। तो ये चीजें जो हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म्स, दिस इज अगेंस्ट द एथिक्स। तो यही है कि अगर आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो बी ऑनेस्ट, जस्ट जस्टिफाई योर जॉब फॉर विच यू आर पेड फॉर। तो बस यही कहना चाहूँगी। और करप्शन आज जम्मू कश्मीर में हर जगह हो रहा है, जी का जंजाल बना हुआ है, और इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो यही रिक्वेस्ट करूंगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर कार्रवाई करें, इस पर सख्त कदम उठाएं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एक हद तक आप इनको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप अबव दैट करते हो तो आज बहुत सी नेचुरल कैलामिटीज जो हो रही है, डिजास्टर्स जो हो रहे हैं, इनके मिसयूज की वजह से हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सभी लोगों को, जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है, उन सबको भी ये भुगतान करना पड़ेगा। तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। मैम, अगर हम बात करें पशु तस्करी की, तो लगातार भी पशु तस्करी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और नए नए हथकंडे बनाकर, कई किस्म की परमिशन बनाकर, वो अगर उनको कहीं पूछा जाए तो वो कहते हैं हमारे पास परमिशन है। तो किस चीज़ की परमिशन है, कौन इसकी परमिशन दे रहा है कि आप प्राइवेट गाड़ियों में जाकर ट्रक रात के समय ट्रक भरकर आप अपने डेयरियों में लेकर जाएं? कौन परमिशन दे रहा है? जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इस तरह की परमिशनें दिखाई जाती हैं। इनको लखनपुर से गाड़ियां आती हैं, कितने नाके क्रॉस करके आती हैं, कोई नहीं पूछता है इनको। अगर कोई पकड़ भी ले इनको तो ये परमिशन दिखाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। कौन सा कानून है जी? देखो, परमिशंस की बात करें तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो पशु तस्करी के लिए परमिशन देता होगा। कोई फेक डॉक्यूमेंट वो लोग प्रोड्यूस करते होंगे, इस पर एक्शन होना चाहिए कि किसने वो फेक डॉक्यूमेंट भी बनाया है। पूरी उसकी शुरुआत तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो जो भी नाका या पुलिस अफसर या कहीं भी उनको पकड़ा जाता है, उसको क्रॉस वेरीफाई करें कि ये लेटर किसने इशू किया, तो प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा, पशु तस्करी इज अ हीनियस क्राइम, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके खिलाफ जो लॉज हैं वो स्ट्रिंजेंट नहीं है। इसी वजह से शायद जो पशु तस्कर हैं उनको डर नहीं है। उनको पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पकड़े भी जाएंगे, 10 गाड़ियां पशु तस्करी की भेजी, उसमें से एक गाड़ी चली भी गई, तो उनको कोई खास लॉस नहीं, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट बेल करवा सकते हैं, अपना व्हीकल छुड़वा सकते हैं। तो उनको सपोज उन्होंने 10 गाड़ियाँ भेज कर लाख रुपये, मतलब इट इज़ एन एग्जाम्पल, अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लाख रुपए कमाया और 10,000 रुपये अगर उनको एक गाड़ी के पीछे देना भी पड़ता है तो उनको 90,000 फिर भी प्रॉफिट होता है। तो वो इस एवरेज पर ये जो गेम खेलते हैं, प्लस इसमें वो भी अमाउंट इंक्लूड कर लेते हैं जो सेटिंग्स इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर की होती है, वो एक्सपेंसेस मीट करने के बाद भी वो लोग प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो इस हिसाब से ये लोग एक प्रॉपर नेक्सस जो पशु तस्करी का चलता है और नए नए हथकंडे अपनाते हैं। हमने देखा बहुत ही दयनीय हालत में जानवरों को ले जाते हुए, कभी ऑयल टैंकर्स में या कभी कैसे, अभी पीछे भी एक सुपौल में जो हमने देखा आग लगना, और ऊपर वाले ने शायद उन पशुओं को बचाना चाहता था तो अचानक से आग लग जाती है और तब वो काफ़ी सारी गायें जो बचाई जाती हैं।
तो ये हीनियस क्राइम है। रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि इंसानियत जिंदा रखें, ज़मीर जिंदा रखें। पैसा कमाने के और भी कई तरीके हैं, सही तरीकों से पैसा कमाएं, लेकिन आप किसी की जान, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, जान सबकी कीमती है और सब में एक रब बसता है, उससे खौफ खाएं। कहीं ना कहीं आप लोगों को उसका हर्जाना पे करना पड़ेगा। बाकी रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जिन जिन जगहों से वो गाड़ियां गुजरती हैं उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए, प्रॉपर चेक होना चाहिए। जिन गाड़ियों में वो लाया जा रहा है, क्या जो गाड़ी है उसमें वही सामान जा रहा है कि उसमें कुछ और डालकर लेकर जाया जा रहा है। तो इसी तरह पशु तस्करी के साथ और भी कई तरह की तस्करी अगर ये लोग कर रहे हैं तो और भी कई कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर थ्रेट फॉर होल जम्मू एंड कश्मीर। तो इस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैम, मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि क्या लगता है आने वाले समय में बेरोजगारी खत्म होगी, नशा खत्म होगा, पशु तस्करी खत्म होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि होगी। अगर प्रशासन चाहेगा तो हो सकती है, लेकिन अगर सभी इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और ये कहते रहे कि हमें क्या फ़ायदा, यहाँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते रहे लोगों को साइड करके, तो ये कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। अगर लोग सेल्फलेसली भगवान का हाजिर नाजर रख के जिस ड्यूटी के लिए वो लोग शपथ लेते हैं उस ड्यूटी को ऑनेस्टली करें और करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें और क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तब शायद कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन यही है कि सब लोग एक लय में चलें, एक और चलें और सही की तरफ चलें, तभी हम चाहे जो सारी ये समस्याएं हैं, चाहे वो पशु तस्करी है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो और भी ऐसे कई सारे क्राइम है, नशा तस्करी है, इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यही है कि आपको एक दिशा में काम करना चाहिए, ऑनेस्टली काम करना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, ना कि करप्ट होकर, ना कि कोई भेदभाव करके, ना ही किसी और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो सेल्फलेसली अगर आप काम करेंगे, लोगों के हित के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस हम आने वाले समय में देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद वो दिन बहुत दूर है, या पता नहीं कब आएगा, या आएगा भी कि नहीं आएगा। तो यही उम्मीद है कि प्रशासन इस पर अपनी बंद आंखें खोले और इस पर कार्यवाही करे और इन सभी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इनको कंट्रोल करें। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रीना चौधरी जी, इन्होंने हमें जम्मू कश्मीर की तमाम जानकारी दी और ये भी कहा कि नशे को लेकर कि प्रशासन अगर इसको ख़त्म करना चाहे तो प्रशासन ख़त्म कर सकता है। कोई भी चीज़ अगर बंदा करना चाहे, ख़त्म करना चाहे तो कर सकता है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ आगे अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।